स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं लेक्चर 19 लेकर आया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे 18 में। आज मैं लेक्चर नंबर 19 पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लेक्चर 19 में सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर दूँ। क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज Q है और r डिस्टेंस पे मैंने पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं पूछता हूँ तो आप बोलोगे सर KQ/R होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हाँ KQ/R होती है, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपके सामने है वो डिस्टेंस के इनवर्सली है। साफ दिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट। R तो डिस्टेंस ही है ना, अभी पोटेंशियल है। लेकिन याद करो, अगर यही में पोटेंशियल मान लो ये डायपोल है -Q और +Q, राइट। और डायपोल की लेंथ हमने 2a मान लिया, a में लिया है, कुछ भी ले सकते हैं 2a। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे अगर मैं पोटेंशियल पूछूं सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो क्या मैंने पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला होता है। एक्सियल लाइन है ना ये, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = KP अपॉन क्या हो जाएगा, याद करो R² - A²। यही होता है ना, वहां डिस्टेंस को हम क्या मानते थे x, तो x², यहाँ r माना है तो r, वो तो डिपेंड करता है क्या एजम्पशन है, बट कॉन्सेप्ट तो यही है, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डायपोल की डिस्टेंस का हाफ का स्क्वायर। अब अगर इसको नेग्लेक्ट कर दें, मतलब शॉर्ट डायपोल ले लें, तो शॉर्ट डायपोल में ये जो लेंथ है ये उसकी बहुत छोटी हो जाती है, तो उसका 2a है और ये तो a है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, KP अपॉन क्या आ जाएगा, R²। ठीक है, KP अपॉन क्या आ जाएगा, R²। अब बताओ, तो यहाँ देखो तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली आया, तो साफ आपको दिखा कि यही पोटेंशियल जो है अब जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली हो गया। देखो ना क्या आया, देखो भाई V क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यानी कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे सिंगल चार्ज की वजह से अगर देखोगे, सिंगल चार्ज की वजह से तो डिस्टेंस के इनवर्सली होगा, और एक डायपोल की वजह से देखोगे, डायपोल की वजह से तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है, और अगर सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से देखोगे तो डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। तो दोनों रिलेशन बनाता है कौन, डायपोल का पोटेंशियल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, और सिंगल चार्ज का पोटेंशियल किसके इनवर्सली, डिस्टेंस के इनवर्सली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ दोनों रिलेशन बनाते हैं, ध्यान रखना, दोनों रिलेशन बनाते हैं। सिंगल चार्ज की वजह से देखोगे तो सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली होगा, और डायपोल की वजह से देखोगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होगा, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये तो था पोटेंशियल का, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई अगर मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो देखो तो जरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर सिंगल चार्ज का देखते हो तो क्या होता है, जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली हो जाता है। तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली होती है सिंगल चार्ज की वजह से, अगर कहीं पर देखा जाए। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी अब डायपोल की वजह से देखूं, कहां पर, एक्सियल लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था 2KP, और नोट्स में x लिखा था क्योंकि वहां डिस्टेंस हमने x माना था, यहाँ डिस्टेंस को हम r मान रहे हैं तो r लेंगे, अपॉन x² माइनस वहां था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R² - A² का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूले का मीनिंग समझा करो। नीचे क्या होता था, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस r है तो r मानेंगे, y मान तो y लिखते। ये थोड़ी कि अब वहां नोट्स में एक जगह x मान लिया, यहाँ पे कुछ और आ गया तो कंफ्यूज हो गए। और माइनस डायपोल की लेंथ का हाफ का स्क्वायर, और शॉर्ट डायपोल हो जाए तो फिर ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जब ये गायब करोगे तो r का पावर 4 और r कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2KP/R³। तो देखो तो वही इंटेंसिटी अगर एक्सियल लाइन पे देखें तो अब वही अगर पोटेंशियल के बजाय अगर इंटेंसिटी देखें तो वो डिस्टेंस के क्यू की इनवर्सली हो जा रहा है। इक्वेटोरियल लाइन में भी चेक कर सकते हैं, डायपोल में सिर्फ एक्सियल लाइन पे होता था,
पोटेंशियल जो था डायपोल की वजह से उसे एक्सियल पे होता था, इक्वेटोरियल पे नहीं देखा था मैंने, लेकिन जब इंटेंसिटी हम देखते हैं डायपोल की वजह से तो एक्सियल पे भी होता है, इक्वेटोरियल पे भी होता है। अभी आपने कहाँ पे देखा, एक्सियल पे डिस्टेंस का क्यूब होता है। चलो इक्वेटोरियल पे निकालते हैं। इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था KP अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डायपोल की लेंथ का हाफ स्क्वायर का पावर 3/2। इक्वेटोरियल पे ये होती है इंटेंसिटी, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। अब यहाँ नेगलेक्ट करते हैं शॉर्ट डायपोल के लिए, तो E यहाँ देखो क्या आ जाएगा, KP/r3। शॉर्ट डायपोल ही लेके चलते हैं। देखो यहाँ भी देखो डिस्टेंस का क्यूब। तो आपने क्या सीखा कि सिंगल चार्ज का जो अगर इंटेंसिटी देखोगे किसी भी पॉइंट पे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होगा सिंगल चार्ज का, और अगर डायपोल की वजह से देखोगे किसी भी पॉइंट पे तो वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली होगा। तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ दोनों पावर बनाते हैं। सिंगल चार्ज है तो स्क्वायर के साथ होते हैं, और डायपोल की वजह से इंटेंसिटी का रिलेशन देखोगे डिस्टेंस के साथ तो क्यूब के इनवर्सली होगा, चाहे वो एक्सियल पे देखो चाहे इक्वेटोरियल पे देखो। और पोटेंशियल में अगर सिंगल चार्ज का देखे थे तो सिर्फ आर पे डिपेंड, एक ही डिस्टेंस, पावर नहीं था, डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, और डायपोल की वजह से डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता था। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर सिंगल चार्ज की वजह से डिस्टेंस में पावर जो भी होता है तो डायपोल के केस में एक पावर बढ़ जाता है। सिंगल चार्ज में जैसे देखो इंटेंसिटी डिस्टेंस के डबल पावर में था, और डायपोल की वजह से ट्रिपल पावर में आ गया, एक पावर बढ़ जाता है। पोटेंशियल में सिंगल चार्ज का पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस के सिंगल पावर के साथ था, और डायपोल की वजह से डिस्टेंस के स्क्वायर में था। मींस कि इंटेंसिटी हो या पोटेंशियल हो, डी टू डायपोल एट एनी डिस्टेंस पावर एक बढ़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे मैं आपको कुछ मैं कराऊंगा टॉपिक। तो पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ टॉपिक कि अगर कोई चार्ज मूव करता है किसी बाहरी फील्ड में आने के बाद, एक्सटर्नल फील्ड में आने के बाद, तो उसको मूव कराने में क्या वर्क डन करना पड़ता है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, तो इसको समझना। मान लो एक चार्ज पार्टिकल ए से बी ट्रेवल किया, कोई भी चार्ज पार्टिकल, वो कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, समझना पड़ेगा। मान लो एक चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो ए से बी ट्रेवल किया, क्या डिस्टेंस है मान लो ए से बी का, वो डिस्टेंस मान लो अगर क्या है डी आर, क्या डिस्टेंस है डी आर। तो कोई चार्ज पार्टिकल ए से बी ट्रेवल किया और ए से बी के बीच डिस्टेंस है डी आर, डी आर इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे फील्ड है इधर की तरफ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। जब मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल फील्ड है तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी होगी ई, और ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है। ये फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, मतलब फील्ड है बट वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। फील्ड है बट इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब यहां पे क्या है, सोचो होगा क्या। और एक और चीज मान लो डीवी, डीवी मान लो, डी लगा दिया मैंने, डी फॉर डिफरेंस, वी फॉर पोटेंशियल। डीवी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट व्हाट, ए एंड बी। ये सब सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट हैं। तो अब सुनो बेटा, जब कोई चार्ज बाहरी फील्ड में आता है तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, वो एक फोर्स फील करेगा, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स फील करेगा। तो क्या वो फोर्स फील करेगा, जैसे फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा, और ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी तो कांस्टेंट होगा। फोर्स क्या होगा जरा बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज Q into E। मैंने पढ़ाया था ना, कोई चार्ज फील्ड में आ जाए तो क्या फोर्स फील करता है, Q into E, और पॉजिटिव है तो उधर ही फोर्स फील करेगा जिधर फील्ड है। अब हमें निकालना क्या, फोर्स थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको A to B मूव करने में। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, चलो W फॉर वर्क डन मान लो। कैसा वर्क डन है, जो A to B मूव कराने के लिए हमें देखना है कितना करना पड़ा, किसको, इस फील्ड को, इस फोर्स को। तो मैंने पढ़ाया था वर्क डन के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालते हैं। यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है और चार्ज तो फिक्स होता ही है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए, एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी आर, और इनटू एंगल किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच।
तो फोर्स भी इधर, बॉडी भी जा रही है उधर, तो थीटा 0। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन निकल रहा है, क्या बचा F इंटू डी आर, राइट। फोर्स को क्या लिख दोगे अब, QE, तो क्या हो गया QE इंटू डी आर, राइट, हो गया। अब बताओ E को क्या लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, याद है या भूल गया आप, dV बाई डी आर, मॉड लगा देते हैं, साइन वाइन को हटाओ, dV बाई डी आर रिलेशन। तो जैसे मैं E को लिखूंगा dV बाई डी आर, तो वर्क बराबर Q इंटू dV बाई डी आर, और इंटू कितना डी आर कट गया। तो कटने के बाद बताओ वर्क क्या बचा, यहां लिख देता हूं मैं, वर्क क्या बचा, Q इंटू dV, बस आ गया फॉर्मूला किसका, वर्क डन का। क्या फॉर्मूला आया कि कोई भी चार्ज अगर ट्रेवल करे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है मूविंग चार्ज, जो भी मूव कर रहा है वो, इंटू dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। इसको और खोल के लिखना है तो ऐसे लिख दो, Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जहां A टू B में पहले B आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन when any charge move in the external electric field due to some potential difference between the given two points। ये आपके सामने है, एक बार बोर्ड को देखना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दूं, मान लो एक चार्ज पार्टिकल A टू B ट्रेवल करता है कौन, Q, कितना डिस्प्लेसमेंट मान लो उसने कवर किया dr, तो मुझे बताना है कि A टू B ट्रेवल करने में कितना उसे वर्क डन करना पड़ा। इस फील्ड में ट्रेवल किया है वो कांस्टेंट है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब बाहरी फील्ड में आएगा तो पहले फोर्स फील करेगा, फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। और A और B के बीच मान लो पोटेंशियल डिफरेंस एक मान लो, जिसे हमने क्या कह दिया dV, तो पहले वो फोर्स क्या फील करेगा QE, E को हम आगे खोल के dV बाई डी आर भी लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ आ गया वर्क डन के लिए। वर्क डन क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स से तो कैसे निकालते हैं, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, F S cos थीटा, और वेरिएबल होता तो इंटीग्रेट करते हैं। थीटा किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, बॉडी जा रही है राइट, फोर्स भी लग रहा है राइट, तो थीटा 0 F डी आर, फोर्स को क्या लिख दिया यहाँ से QE, E को क्या लिख दिया dV बाई डी आर, कट गया। तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला क्या बचा, तो यहाँ के बाद यहाँ लिखा है मैंने Q इंटू dV, राइट। वर्क डन का फॉर्मूला बच गया, क्या बचा, Q इंटू dV। या लास्ट में लास्ट स्टेप है, Q मतलब मूविंग चार्ज, dV का मतलब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, किनके बीच, जिसके बीच बॉडी ट्रेवल की है A टू B के बीच, तो VB माइनस VA, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, when a charge particle move between the 2 points, the work done to move that charge particle is given by moving charge into उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से कॉन्सेप्ट बताना, कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल A से B ट्रेवल किया और वो चार्ज पार्टिकल निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, क्या है, निगेटिव है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस Q इंटू dV माइनस VA, है ना। वर्क डन क्या है, स्केलर है ना, और कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो साइन को भी कंसीडर करेंगे। यानी इस फॉर्मूले में, वर्क डन के फॉर्मूले में भी आपको साइन लेना पड़ेगा। जैसे पोटेंशियल के फॉर्मूले में साइन लेते थे, फ्लक्स के फॉर्मूले में साइन लेते थे, तो वर्क के फॉर्मूले में भी अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि है तो ये भी स्केलर। तो अगर मूविंग चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। जितने भी स्केलर क्वांटिटी है उसके फॉर्मूले में अगर साइन आ रहा है तो यू हैव टू कंसीडर द साइन। कौन कौन सी क्वांटिटी अब तक स्केलर हो चुकी है, कौन कौन सी वेक्टर हो चुकी है, देखो एक बार सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स, ये दोनों अभी तक की क्लास में वेक्टर था, अब तक की क्लास में। तो इसमें साइन माइनस आता भी था फॉर्मूले में, तो माइनस को नहीं लेते थे। और क्या क्या स्केलर अब तक आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फ्लक्स आया है, पोटेंशियल आया है, वर्क डन आया है, ये सब स्केलर है। तो इसके फॉर्मूले में, तीनों में से किसी के फॉर्मूले में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो साइन को भी नेगेटिव को भी लेना है, कॉन्सेप्ट याद रखना। अब बच्चे, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, दैट वाज वर्क डन टू मूव एनी चार्ज बिटवीन व्हाट, 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट दे देगा, उनके बीच क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे देगा, और आपसे पूछेगा कि आप बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, आपसे पूछेगा कि आप बताइए व्हाट विल बी द वर्क डन टू मूव दैट चार्ज। अब जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जांपल ध्यान देना, एक चार्ज है Q, वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और ये ओरिजिन पे है। सुनो, ध्यान से सुनना, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम,
और ये ओरिजिन पे है 0 0 0 कोऑर्डिनेट। आपसे मैंने पूछा है फाइंड वर्क टू डिस्प्लेस अनदर चार्ज Q डैश इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज ट्रेवल कर रहा है Q डैश टू -3 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट A कोऑर्डिनेट 2 मीटर 0 0 टू पॉइंट B कोऑर्डिनेट 3 मीटर 5 मीटर 0 टू पॉइंट C कोऑर्डिनेट 0 0 4 मीटर। ये क्वेश्चन है। एक चार्ज बैठा हुआ है, ये तो रुका हुआ है, ये यहां पे बैठा हुआ है, और दूसरा चार्ज यहां पे ट्रेवल कर रहा है। दूसरा चार्ज वो Q डैश कहां से कहां ट्रेवल किया है? A से B और B से C। तो आपसे पूछा है बताइए इस चार्ज को A टू B B टू C ट्रेवल करने में क्या वर्डन करना पड़ेगा? तो एक पता भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया है वर्डन का। वर्डन का फॉर्मूला ये होता है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज यहाँ क्या है? Q डैश। ये थोड़ी, ये तो बैठा हुआ है भाई, मूविंग ये है ना, है? और इनटू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इन फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ पे पहुंचा है? C पे। इनिशियल कहाँ से चला था? A से। बस फिनिश, कोई दूसरा कंफ्यूजन नहीं। B का कोई रोल ही नहीं है यहाँ। आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच डिफरेंस देखना है, बीच में कितने पॉइंट आए डज नॉट मैटर। अब मुझे बताओ, जो चीज मैं पूछ रहा हूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद के फील्ड में तो ट्रेवल नहीं करता, एक्सटर्नल फील्ड में होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्सटर्नल होगा ना। ये किसका होगा? C VC और V क्या है बताना? ये है पोटेंशियल किसकी वजह से? ड्यू टू Q, ये इस चार्ज की वजह से बेटा। कोई भी चार्ज खुद के फील्ड में ना फोर्स फील कर सकता है, खुद के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ना चल सकता है, सब कुछ दूसरे का होता है। चाहे वो फोर्स हो चाहे वो वर्तन हो, ये चीजें दूसरे की होती हैं। तो चल मूव तो कर रहा है Q डैश, पर पोटेंशियल हम किसका लेंगे? Q डैश का थोड़ी लेंगे, जो दूसरा चार्ज बैठा है उसका लेंगे, Q का लेंगे। तो ये क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू Q कहाँ कहाँ पे? एट C एंड एट A। बस पोटेंशियल Q डैश का नहीं है, पोटेंशियल दूसरे चार्ज का है, याद रखना। तो क्या आ जाएगा वर्डन का फॉर्मूला? आराम से जवाब देना। चलो उससे पहले आप बता दो, तो पहले पोटेंशियल एट A बता दो। ये लिखना है ना वैल्यू, पहले निकाल ही देते हैं। पोटेंशियल एट A किसकी वजह से? Q डैश या Q की वजह से। तो Q कहां पर है? ओरिजिन पे। और A पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी है? 2 मीटर। इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे सीधी दूरी बन रही है, तो क्या हो जाएगा? K Q बाई डिस्टेंस क्या ले लोगे? 2 मीटर। Q की वैल्यू रखी दोगे, क्या रखोगे? K खोल देना, 9 × 10⁻⁹। Q हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ अपॉन 2। हो गया? चलो अब निकालो पोटेंशियल एट C किसकी वजह से? उसी Q की वजह से। कितनी दूरी है? सीधे कोऑर्डिनेट बन रहा है Z एक्सिस पे है, बट सीधी दूरी देखते हैं ओरिजिन से कितना? 4 मीटर। तो क्या हो गया? KQ/4। उसी तरह सब कुछ वैल्यू पुट करो, VC निकाल दो, पोटेंशियल एट C निकाल दो, बस उसके बाद वर्डन निकाल दो। क्या वर्डन हो जाएगा? मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट A। मूविंग चार्ज क्या रखोगे? मूविंग चार्ज क्या है? -3 माइक्रोकूलम। माइनस के साथ रखना पड़ेगा, मैंने कहा ना स्केलर है। तो क्या हो जाएगा बताना? वैल्यू के साथ -3 × 10⁻⁶, और बाकी पोटेंशियल एट C जो आपने निकाला है KQ/R, और पोटेंशियल एट A जो भी था कितना? -KQ/2। बस K सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। नोट्स में पूरा सॉल्यूशन है। K की वैल्यू पता ही है, जैसे रखा ना वैसे रखो और सॉल्व करके आंसर दे दो। इतना जूल इज द वर्क। तो सीखने को क्या मिला कि कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो उसका वर्डन का फॉर्मूला फिक्स कर लो, रट लो एकदम। मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच? जहां पहुंचा है और जहां से चला है, बीच में कोई भी पॉइंट आ जाए उसका कोई रोल नहीं है। अब मूविंग चार्ज ये है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दूसरे का होता है, याद रखना। कभी भी फोर्स हो गया या वर्डन हो गया, ये सब एक्सटर्नल इफेक्ट से होता है, खुद के नहीं। अगर वर्डन इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके मोशन से, इसके मोशन के लिए, तो इसका थोड़ी लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो दूसरे का लेंगे। फोर्स अगर ये फील करता है तो फील किसकी लेते हैं? दूसरे के लेते हैं, सब कुछ दूसरे का लिया जाता है। इसको क्लियर रखना। अब ये चल रहा है
और ये बैठा है, तो अगर चल रहा है ये तो वर्क इसका निकलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका देखना है, ये ध्यान रखना पेपर। अब बच्चे इसी वर्क पे जरा मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, काफी एग्जाम में आया भी है, वो मैं कराने चाह रहा हूं। ये टफ सवाल है, ध्यान से देखना। जैसे ये मैंने बनाया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पर फील्ड इधर को है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, राइट। यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, यहां पे एक पॉइंट है सी। 3 पॉइंट लिया मैंने, ए बी एंड सी। सबके कोऑर्डिनेट लिख दूं मैं। ए का कोऑर्डिनेट है 4,1, बी का कोऑर्डिनेट है 4,4, सी का कोऑर्डिनेट है -3,4। सबके कोऑर्डिनेट है ना, ये चूंकि लेफ्ट साइड आया तो x माइनस में आएगा, पर देखो b 4 y सबका एक कोऑर्डिनेट गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बता दो, वैल्यू के साथ गिवन है 300 न्यूटन पर कूलम। फाइंड, पूछा क्या है फिर, पूछा है फाइंड, जो एग्जाम में आया था ऐसे, डेल्टा, डेल्टा लिखो या डी लिखो, बात वही है। डेल्टा मींस क्या, डिफरेंस। फाइंड डेल्टा बिटवीन VBA, डेल्टा बिटवीन VCB, डेल्टा बिटवीन VCA, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A। तीनों पॉइंट के बीच, सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डेल्टा फॉर डिफरेंस, D फॉर डिफरेंस, मीनिंग आर सेम। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत अच्छे से समझना है सवाल को। सॉल्यूशन, एक बात बताना सबसे पहले जो मैं पूछूंगा, रिलैक्स होकर जवाब देना, एकदम रिलैक्स हो। बिटवीन ए एंड बी, भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिटवीन ए एंड बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस है। कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, ऐसे गए हो ना, ऐसे गए हो ना, ऐसे वाई के अलोंग। एंड फोर्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अरे देखो ना यार, इधर फील्ड होती है उधर ही फोर्स होता है ना, अगर फील्ड इधर है तो फोर्स भी तो इधर ही लगेगा। अरे पॉजिटिव होगा तो इधर लगेगा, नेगेटिव होता तो इधर लगता, बट एक्सिस तो एक्स ही होता साहब। हो गया। फोर्स एक्स में और डिस्प्लेसमेंट वाई में आपस में कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री। और जहां 90 डिग्री बनता है, जहां दो के बीच 90 डिग्री बन जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, तो वहां पे वर्क क्या हो जाता है बताओ। सो वर्क बराबर क्या हो गया, 0 Fs cos थीटा, cos 90 खत्म हो गया मामला। वर्क हुआ ही नहीं ए से बी के बीच अगर चलता है तो। अब वर्क का मैंने क्या फॉर्मूला बढ़ाया था, मान लो कोई मुहित चार्ज Q है, मान लो Q इंटू ए टू बी के बीच क्या होगा, VB माइनस VA अगर मूव करता है। और ये बटन क्या आ रहा है, 0, यानी Q इंटू VB माइनस VA बराबर क्या, 0। बटन 0 आ रहा है ना, 0 के बराबर कर दो। अब ये Q किसको माना है मैंने, कोई मूविंग चार्ज होगा यहाँ पर, इसका मतलब VB माइनस VA बराबर 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज व्हाट, 0। कैसे निकाला समझ में आ गया होगा। B और A के बीच डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग है, फोर्स तो x के अलोंग है, बटन हो जाएगा 0। बटन का फॉर्मूला जानते तो हो आप, Fs cos थीटा होता है ना, जब थीटा 90 लोगे तो बटन 0 हो जाएगा। बटन 0 होगा तो बटन का जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया उस पर अगर हम आ जाए, उससे तो देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चे अभी जो हमने निकाला वो किसके बीच निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच। अब दूसरा सेकंड, अब किसके बीच निकालना है, C और B के बीच। देखना A और B के बीच निकाल दिया। अब बात करते हैं
तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी पॉइंट के बीच निकालना है। पहले बी और ए के बीच निकला, अब निकालने जा रहे हैं हम सी और बी के बीच। अच्छा एक बात का जवाब दीजिएगा आप लोग, बिटवीन सी एंड बी अगर निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक बात बताओ सी और बी के बीच कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले सी और बी के बीच आप डी आर निकालो। डी आर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। तो वो तो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है। यहां वर्क डन से नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट और क्या फोर्स एक ही के रॉ है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ना डिस्प्लेसमेंट निकालो, एकदम सिंपल तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालो, बहुत आराम से हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसके बीच? बी और सी के बीच। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, एक्स दोनों कोऑर्डिनेट माइनस करो, सी और बी के बीच ना -3 -4 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस 4 -4 का होल स्क्वायर। क्या क्या मैंने डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। आ गया कितना? -7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर रूट के साथ तो कितना आ गया? 7। ठीक है, ये तो आ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन व्हाट? डी आर, ए एंड बी एंड सी, डी आर। हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बताओ बेटा क्या जानते हो? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, राइट? अब जरा बताना, तो माइनस dv बराबर क्या हो गया? E इंटू डी आर। तो dv बराबर क्या हो गया? माइनस E इंटू डी आर। E कितना है? 300, डी आर कितना आया है? 7। तो 300 इंटू 7 क्या आ गया? -2100 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी। यहां पे वो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि यहां वर्क डन थोड़ी जीरो हो रहा है, वो तो ट्रिक से हो गया। बट यहां सिंपल जो बेसिक तरीका है, डिस्टेंस निकालो। यहां क्यों ट्रिक लगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इंटेंसिटी एक ही एंगल, एक ही लाइन में है, वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक तरीका है, डी आर निकालो, फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, डीवी निकाल दो। इसके बीच निकल गया सी एंड बी के बीच। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच है? अब है किसके बीच? देखो सी और ए के बीच, सी और ए के बीच। देखते हैं इसका, ध्यान से समझना। अब बच्चे सी और ए के बीच अगर हमें निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी और ए के बीच जब आप निकालने जाओगे तो जरा से आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकालना है? सी एंड ए। थोड़ा सा अलजेब्रा, ये देखो सब ट्रिक से हो रहा है, ये ट्रिक से होगा। अलजेब्रे के रूल से आ जाओ, अलजेब्रिक रूल से। बोलोगे सर यहां पे आपने ऐसे क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते। यहां पे E इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, अगर फील्ड अलग एंगल पे, ये अलग एंगल पे, तो नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये है क्या? डेल्टा V बिटवीन सी एंड ए का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, यानी VC माइनस VA। अब बच्चे एक बात बताइएगा आप लोग कि क्या मैं अलजेब्रा के रूल से, बताना जरा, VC माइनस VA को ऐसे लिख सकता हूं? देखते जाओ, VC माइनस VB प्लस VB माइनस VA। बात तो वही है, बात तो वही है। कट गया, वही आ गया। बोलो बच्चे, क्लियर? और VC माइनस VA बराबर VC माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, अभी 2 मिनट पहले आपने निकाला है, -2100 वोल्ट। और VB माइनस VA, B और E के बीच अभी निकाला था आपने सबसे पहले 0। सबकी वैल्यू तो पता है, निकाल चुके हो ना इससे पहले, हो गया। तो क्या आ गया? ये भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A इज इक्वल टू -200 वोल्ट। फिनिश, निकल गया। तो C और A के बीच भी कितना आंसर आ जाएगा? -2100 वोल्ट। B और A के बीच भी कॉन्सेप्ट से हुआ, C और A के बीच भी कॉन्सेप्ट से हुआ, लेकिन B और C के बीच डायरेक्ट फॉर्मूले से हुआ। फॉर्मूला कहां लगाएंगे? जहां डिस्प्लेसमेंट और इंटेंसिटी, फील्ड एक ही लाइन में हो, वहां डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है। बट यहाँ फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में नहीं है, तो वो ट्रिक से कर सकते हैं।
एक तो ये मेथड था इस सवाल को करने का, एक और मेथड बताता हूं, 2 मेथड। अब देखना बच्चे, मेथड नंबर 2। अब इस सवाल में इसी को मैं मेथड 2 से कराऊंगा। तो मेथड 2 से पहले आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। E इक्वल टू क्या जानते हो? फॉर्मूला इंटेंसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ माइनस dv बाई dr। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेके चलूं, वेक्टर फॉर्म में, सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, dv बाई dr हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू dr हो जाएगा। बात तो वही, क्रॉस कर दिया। अब सुनो, वेक्टर, ये इंटेंसिटी पूरी क्लास जानती है, मैं पढ़ा चुका हूं, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच क्या होता है, वेक्टर होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो वो क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। एवरीबॉडी नोज कि इंटेंसिटी इज व्हाट, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेक्टर, बट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा स्केलर। तो बताओ तो जरा, 11th क्लास से पढ़ा था, 2 वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट स्केलर देता है? 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट, अगर देखा जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बताओ, उस हिसाब से देखें तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट। तो लिख सकते हैं, सो इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं देखूं तो लिख सकता हूं dv बराबर e डॉट dr, e डॉट dr। चलिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जिन 2 पॉइंट के बीच निकाल रहे हो उनके बीच डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक बार आप देख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, समझ में आ गया। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं सवाल को। यहां पे इंटेंसिटी किधर है, लेफ्ट साइड। तो वेक्टर फॉर्म में लेफ्ट साइड में माइनस आई कैप लग जाता है। वैल्यू कितनी थी, 300, तो माइनस 300 आई कैप। अब निकालो dr, dr का मतलब डिस्प्लेसमेंट। किसके बीच निकाल रहा हूं मैं, पहले बिटवीन a एंड b। पहले a और b के बीच निकालेंगे ना, जो भी था a और b। तो a और b के बीच देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या है, फटाफट देखो। तो कोऑर्डिनेट से कैसे लिखते हैं, बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इनटू y कैप। तो यहां भी 4, यहां भी 4, तो क्या हो गया, 4 माइनस 4 इनटू y कैप, प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट इनटू j कैप। इसका y 4, इसका y 1, 4 माइनस 1 इनटू कितना, j कैप, कितना आ गया, 3j कैप। 4 माइनस 4 0 हो गया। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, a एंड b। a एंड b का सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, e डॉट dr, e डॉट dr, e की वैल्यू कितनी है, माइनस 300 आई कैप डॉट dr, dr कितना है, 3j कैप। आंसर आ गया 0, क्योंकि पूरी क्लास जानती है, 11 से पढ़ते आ रहे हो, i डॉट j, 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। फिनिश। किसके बीच निकल गया ये किसके बीच निकला, ये निकला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, पॉइंट a एंड b। अब बच्चे मुझे जवाब देना, a और b के बाद अब अगर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच निकालना था, कोई सवाल कर रहा हूं, b एंड c के बीच। तो अगर b एंड c के बीच निकालना है, आराम से जवाब दीजिएगा। तो अब वेक्टर फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो b और c के बीच देखो। तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो -3 -4 है ना, क्या आ जाएगा, -3 -4, ठीक है, -3 -4 आई कैप, प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 4 -4 j कैप। यहां पे क्या आ गया, 0 हो गया, क्या आ गया, -3 -4 -7 आई कैप। क्या किया मैंने, अब b और c के बीच लेना है भैया, मेथड वही है। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। जो पहले a और b के बीच किया था वही c और b के बीच कर रहे हैं, आ गया -7 आई कैप। अब यहां पे कितना आ गया, -7 आई कैप। किसके बीच देख रहे हैं, b और c के बीच, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब बच्चे किसके बीच निकालना है, b और c के बीच। जो हमने a और b के बीच निकाल दिया, b और c के बीच। तो b और c के बीच निकालेंगे तो पहले इनके बीच dr निकालेंगे, b और c के बीच। तो क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ वही x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 -3 क्या आई कैप, प्लस 4 -4 j कैप हो गया।
क्या आ गया, ये तो 0 हो गया। क्या आ गया दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट 7i कैप हो गया। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही सेम प्रोसेस। क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर, ई कितना था देखो -300i कैप, डी आर कितना आया 7i कैप, डॉट प्रोडक्ट में आई सेम 1 हो जाता है, तो क्या आंसर आ गया -2100 वोल्ट 2100 वोल्ट माइनस के साथ। वही आंसर वहां था, ये आंसर यहाँ। मेथड बदला है पर आंसर थोड़ी बदल जाएगा, राइट। अब किसके बीच निकालना है, बी और सी के बाद किसके बीच मैंने बताया था, सी और ए के बीच। तो अब इसी सवाल को सी और ए के बीच करना है, बिटवीन सी एंड ए। तो सी और ए के बीच के लिए निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, सी और ए के बीच। एक बात का ध्यान रखना, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना दो पॉइंट के बीच, तो पहले इनिशियल पॉइंट लिखते हैं। बिटवीन सी एंड ए निकालना है तो पहले ए का कोऑर्डिनेट लिखना, बिटवीन सी एंड बी लिखना है तो बिटवीन पहले बी का कोऑर्डिनेट लिखना, ये ध्यान रखना। तो सी और ए का मतलब पहले ए का फिर सी का, ये ध्यान रखना। यहाँ सी और ए का मतलब पहले इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो सी और ए के बीच पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या है, इनके बीच निकालो 4 -3, ठीक है, प्लस 4 -3 हो गया ना, प्लस 1 -4 प्लस 1 -4, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 4 -3i कैप प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 1 -4j कैप, कितना आ गया 7i कैप -3j कैप। ये किसके बीच डिस्प्लेसमेंट आ गया बताओ, ये आ गया किसके बीच, C और A के बीच, ठीक है। अब वही फॉर्मूला E डॉट डी आर लिखा जाए, क्या आ गया पोटेंशियल E की वैल्यू कितनी थी -300i कैप डॉट डी आर कितना है 7i कैप -3j कैप, फिर मल्टीप्लाई करो, आई के साथ 1 हो जाएगा, आई जे के साथ 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वही आ जाएगा आंसर कितना -2100 पोटेंशियल है ना वोल्ट। फिनिश। तो मेथड बदला बट आंसर नहीं बदला। तो एक तो तरीका पिछला था और एक सबसे ये भी आसान तरीका था, अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इंटेंसिटी और उनके बीच के डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश, एकदम आसान। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लिखेंगे, ए का। बी और सी के बीच लिखना है तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लेंगे, बी का। सी और ए के बीच लिखना है मान लो डिस्प्लेसमेंट तो पहले लिखेंगे ए का। हाँ, उधर कर दोगे तो आंसर तो वही आएगा बट साइन थोड़ा बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा बस। और साइन के साथ आंसर लिखना है तो वैसे लिखो, और मैग्नीट्यूड लिखना है तो सी और ए के बीच चाहे इधर से माइनस करो चाहे कोऑर्डिनेट इधर से माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट विद प्रॉपर साइन के साथ आंसर देना है। तो ये ध्यान रखना, ए और सी के बीच लिखना है डिस्प्लेसमेंट तो पहले ए का कोऑर्डिनेट रखना माइनस इसका कोऑर्डिनेट, बी और सी के बीच तो पहले ये ध्यान रखना। जिसके बीच निकालना है मान लो सी और बी के बीच निकालना है, सी और बी के बीच तो डिस्प्लेसमेंट में पहले ये लिखना माइनस ये, इधर से भी लिखोगे तो आंसर नहीं बदलेगा, बस साइन बदल जाएगा, तो वो मैग्नीट्यूड लिख देना, मार्क्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, सब किस पे है आज, सारे बॉटम के बेस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देखना, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दूं, आपको मैंने पढ़ा दिया था वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इक्वेटोरियल लाइन वाला है। एक डायपोल है बेटा, एक डायपोल है, डायपोल का -q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 -a, दूसरा है +q, डायपोल है, दो होगा 0 0 +a। एक डायपोल देखो ऐसे 0 0 -a 0 0 +a, ये क्या है, डायपोल है। तो इसको पहले डायपोल बना देते हैं, इसको z एक्सिस मान लो पहले, कोई कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी z एक्सिस मान लिया, z ऐसे मानते हैं, हम यहाँ ऐसे मान रहे हैं। कहाँ है देखो डायपोल, इसी है ना, z एक्सिस पे है ना, यहाँ पे -q है और यहाँ पे +q, डायपोल बन गया। देखो -a दूरी पे ये +a दूरी। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज मूव कर रहा है, कोई दूसरा चार्ज है जो मूव कर रहा है, कोई टेस्ट चार्ज Q0, एक Q0 मान लिया जो एग्जाम में आया था, ये मूविंग चार्ज। व्हाट इज Q0? Q0 इज अ मूविंग चार्ज जो मूव कर रहा है। कहां से कहां मूव किया है ये इंपॉर्टेंट है, मूव्स
फ्रॉम, अब ध्यान रखना कौन मूविंग चार्ज है, क्यू नॉट, कहाँ मूव कर रहा है, डायपोल के फील्ड में। ये मूव कर रहा है, साफ लिखा हुआ है, एक पॉइंट P से मूव किया है, 700 कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट तक मूव किया है Q, इसका कोऑर्डिनेट है -3,00। ठीक है, ये एक दूसरा चार्ज कौन मूव किया है, Q नॉट, P से Q। तो पूछा है वर्क डन। एक बात बताना, ध्यान से बताना, यहां पे जो डायपोल है साफ दिख रहा है Z एक्सिस पे है ना, डायपोल जो है वो Z एक्सिस पे है, देखो ना। और जो मोशन हुआ है चार्ज का, किसका, कौन से चार्ज का, डायपोल का थोड़ा ही हुआ है। डायपोल के फील्ड में क्यू नॉट मूव करेगा तो यहाँ पे किसके फील्ड में, किसके पोटेंशियल डिफरेंस में, खुद के थोड़ी, डायपोल के। तो बता दो जरा मोशन किधर हुआ है, देखो तो जरा कोऑर्डिनेट एक्स पे पहले भी था, अभी भी एक्स पे है, कोऑर्डिनेट बदला है, तो मोशन किधर हुआ है, किस एक्सिस पे हुआ है, एक्स एक्सिस पे हुआ है। सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन हुआ वो एट इक्वेटोरियल लाइन पे हुआ। कैसे, डायपोल किस एक्सिस पे, Z, और मोशन हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब डायपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे, और डायपोल का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो कौन सा होता है, इक्वेटोरियल होता है। इवन y कोऑर्डिनेट होता है तब भी वो इसके परपेंडिकुलर ही होता है, तब भी बोलते हैं क्या, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे मोशन हुआ है। और आप जानते हो कि अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि इक्वेटोरियल लाइन पे, याद करो, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डायपोल का 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल का पोटेंशियल 0 होता है। तो जब पोटेंशियल 0 हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मूविंग चार्ज का वर्क डन निकालेंगे, कौन है मूविंग चार्ज, क्यू नॉट क्या होता है, मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब ये 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। फिर से सुनो, डायपोल ये है, डायपोल तो है ही है, प्लस और माइनस डायपोल ही तो है। डायपोल कौन से एक्सिस पे है ये इंपॉर्टेंट है। डायपोल का कोऑर्डिनेट देखो, ये चार्ज का कोऑर्डिनेट माइनस है, इस चार्ज का कोऑर्डिनेट प्लस है कौन से एक्सिस पे, देखो Z, क्यों, Z कोऑर्डिनेट है। अब जरा बताओ, ध्यान से बताओ, जो चार्ज मूव किया है वो एक दूसरा चार्ज यहां मूव किया है आकर, तो कोई चार्ज खुद के फील्ड में तो ट्रेवल नहीं करता, खुद के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो चलता नहीं है। अगर मूव कर रहा है क्यू नॉट तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, डायपोल का ही लेंगे जो पहले से वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन एक बार बताओ, कहां से कहां मूव किया है, वो कोऑर्डिनेट देकर पहचानो, पॉइंट है P टू Q, और कोऑर्डिनेट से पहचानो x x, यानी x एक्सिस पे चला है। डायपोल है Z एक्सिस पे और उसका मोशन हुआ है किसी दूसरे चार्ज का x एक्सिस पे, मतलब डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर। डायपोल है Z पे और मोशन किधर हुआ है, x पे। आप ऐसे समझ लो ना, कोऑर्डिनेट यहां बना दें हम, P पॉइंट ये हो गया और ये आपका Q पॉइंट हो गया। देखो ना कोऑर्डिनेट, देखो ना 700 है ना, और ये -300, मोशन किधर से हुआ है, तो पूछा है बताइए इसको यहां से यहां जाने में वर्क डन क्या करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, डायपोल है Z एक्सिस पे, मोशन हुआ है x एक्सिस पे, मतलब डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन पे हुआ है, मतलब डायपोल के इक्वेटोरियल पे हुआ है। और किसी भी डायपोल का इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 होता है, याद करो, 1-2 क्लास पहले पढ़ाया था। तो जब पोटेंशियल ही नहीं होगा तो डिफरेंस भी नहीं होगा, और जब डिफरेंस नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मूविंग चार्ज का वर्क डन, मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू डायपोल। तो अब देखना, अब इसी सवाल में मान लो सेम सवाल होता, अब ये देखो कोऑर्डिनेट हमने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो अभी देखो तो जरा, डायपोल तो Z एक्सिस पे है, बट जो अब मोशन है y, ये भी y, मोशन किस पे हुआ है, y एक्सिस पे, तो Z भी, y भी तो Z के परपेंडिकुलर होता है, मतलब अभी भी जो मोशन हुआ है वो डायपोल के परपेंडिकुलर पोजीशन पे हुआ है। तो चाहे डायपोल अगर Z एक्सिस में हो तो चाहे आपका मोशन y में हो या x में होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन पे ही होगा, इक्वेटोरियल पे वर्क डन 0 ही होगा, राइट। तो आज की क्लास में मैंने आपको वर्क डन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, कॉन्सेप्ट कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप प्लीज़ इसको समझना, पढ़ना, नहीं समझ में आए मेरे को मैसेज कर देना बेटा, और मैं दोबारा रिपीट करूँगा। आपको जितनी बार नहीं समझ में आएगा मैं उतनी बार समझाऊँगा, ठीक है। बट पढ़ना, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ इन सारे लेक्चर्स को देखो। चैप्टर 2 में अब अगली क्लास में मैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस पढ़ाऊँगा, जो कि इस पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक होगा खत्म, फिर कैपेसिटर। चैप्टर 2 भी बहुत जल्दी खत्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे की क्लास डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।